साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, मैं इसमें अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताता हूँ, अपने निजी संस्मरण भी साझा करता हूँ, सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अनुशासित व्यक्ति हूँ और काफ़ी अनुशासित जीवन जीता हूँ। मैंने शादी नहीं की है, मेरी कोई बीवी नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं। मैं आज भी कमांडो की तरह ज़िंदगी जीता हूँ। टी टोटलर हूँ, यानी दारू ज़िंदगी में मैंने एक घूंट नहीं पी है। नॉन स्मोकर हूँ, यानी सिगरेट कभी एक भी नहीं पी है, और तंबाकू पान की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन यदि किसी एक चीज़ की मुझे लत है, लत मतलब एडिक्शन, तो वो लत है मुझे कुंग फू फिल्में देखने की। और कुंग फू फिल्में तो कई बार मैं एक महीने में 100 देख लेता हूँ, यानी कि हर दिन 3 से भी ज़्यादा फिल्में कुंग फू की। अब आप पूछेंगे कि ये कुंग फू क्या भला है? तो ये कुंग फू जो है वो एक मार्शल आर्ट होता है, युद्ध कौशल होता है, लड़ने की कला होती है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। यानी कि ये चाइना का मार्शल आर्ट है। और चीन के हेनान प्रांत में, हेनान राज्य में एक बौद्ध मंदिर है जिसे शाओलिन टेम्पल कहते हैं। ये 1000 साल से भी पुराना मंदिर है। वहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और इसी शाओलिन टेम्पल के बौद्ध भिक्षुओं ने कुंग फू का, आप कह सकते हैं, आविष्कार किया था, इसको जन्म दिया था। ये जो कुंग फू है, ये जानवरों से प्रेरित होकर बनाई गई है कि किस तरह शेर लड़ते हैं, किस तरह बंदर लड़ते हैं, किस तरह बिल्लियां लड़ती हैं, किस तरह सारस लड़ते हैं। मतलब एनिमल मूवमेंट से ये प्रभावित मार्शल आर्ट है। चाइना में ये सैकड़ों सालों से लोग सीखते आए हैं, सिखाते आए हैं। लेकिन 1970 के दशक तक चीन के बाहर की जो दुनिया थी, वो कुंग फू के बारे में नहीं के बराबर जानती थी। 1970 में एक बहुत बड़े कुंग फू सितारे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसका नाम था ब्रूस ली। ब्रूस ली का परिवार हांगकांग का था, लेकिन बाद में उनका परिवार अमेरिका में बस गया था। ब्रूस ली ने एक के बाद एक 4-5 कुंग फू फिल्मों में काम किया, और उन फिल्मों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ब्रूस ली की फिल्में देखकर, उसकी फुर्ती देखकर, उसके दांव पेच देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ये जो ब्रूस ली की फिल्में हैं, इनको मैंने किसी फिल्म को 25 बार, किसी को 50 बार, किसी को 75 बार देखा है। एक फिल्म है एंटर द ड्रैगन, एक फिल्म है बिग बॉस, एक फिल्म है फिस्ट ऑफ फ्यूरी। तो ये सब फिल्में मैं दर्जनों बार देख चुका हूँ। 1973 में, 1973 में ब्रूस ली की बहुत कम उम्र में मौत हो गई। मौत थोड़ी रहस्यमय थी, आज तक उसकी मौत चर्चा में रहती है। लेकिन ब्रूस ली की मौत के बाद भी कुंग फू का बुखार दुनिया से नहीं उतरा। ब्रूस ली के बाद भी कुंग फू के बड़े बड़े स्टार आए। आपने नाम भी सुना होगा जैकी चैन का, जेट ली का, सैमो होंग का। जैकी चैन जो हैं, वो आज की तारीख में एशिया महादेश के सबसे ज़्यादा महंगे अभिनेता हैं। यानी कि किसी एक अभिनेता को अपनी फिल्मों के लिए यदि सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो वो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन भी नहीं हैं, वो साउथ के रजनीकांत भी नहीं हैं, वो कुंग फू फिल्मों के जैकी चैन हैं। ब्रूस ली और जैकी चैन की फिल्मों में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि ब्रूस ली की फिल्में सिर्फ एक्शन फिल्में रहती हैं, और जैकी चैन की जो फिल्में रहती हैं वो एक्शन कॉमेडी होती है। यानी कि उसमें कॉमेडी का भी उठ रहता है, कुछ आप हंस भी सकते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की फिल्में रहती हैं। और मेरा एक और पसंदीदा एक्टर है, उसका नाम है सैमो होंग। सैमो होंग काफ़ी मोटा ताज़ा है, देखकर लगता है कि ये तो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है, लेकिन आप उसकी फुर्ती देखेंगे तो आप उछल पड़ेंगे। तो ये कुंग फू फिल्मों की दुनिया है। अब आप कहेंगे कि कुंग फू फिल्में मुझे इतनी पसंद क्यों हैं, मुझे उन फिल्मों की लत क्यों है? तो पहली बात तो है कि कुंग फू फिल्मों से आपको
अनुशासन सीखने को मिलता है। कुंग फू की प्रैक्टिस कितनी कठिन होती है, उसमें कितनी साधना होती है, ये आपको सीखने को मिलता है। और कुंग फू के जो दांव पेच होते हैं, जो उसकी फुर्ती होती है, वो कई बार लगता है कि सुपर ह्यूमन वाली फुर्ती है। मतलब कोई आम आदमी तो वैसा कर ही नहीं सकता है, जो भी ऐसा कर रहा है वो सुपरमैन के बराबर है। तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि फिजिकल फिटनेस दुनिया में कितनी जरूरी चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो ज़्यादातर कुंग फू जो फिल्में होती हैं, उसका जो नायक होता है, जो खुद कुंग फू स्टार रहता है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जालिमों से लड़ता है। और जुल्म के खिलाफ लड़ना हर इंसान का फर्ज होना चाहिए। कहते हैं कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। तो मैं खुद भी कुंग फू फिल्मों को देखकर बहुत प्रेरित होता हूँ। और जब मैं बिहार में भी माफिया से लड़ता हूँ तो इन कुंग फू फिल्मों से, इन कुंग फू स्टारों से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। एक और वजह है कुंग फू फिल्मों पसंद करने की कि मैं चीन तो कभी गया नहीं हूँ, न जाने की बहुत इच्छा है। लेकिन कुंग फू फिल्मों के जरिए चीन की सभ्यता और संस्कृति को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चीन की सभ्यता भी भारतीय सभ्यता की तरह हजारों साल पुरानी है। चीन की महान दीवार के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। और चीन में कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिक हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चीन में ऐसी हैं जो सीखनी चाहिए, और सीखने का सबसे अच्छा जरिया है कुंग फू फिल्में। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। चीन के जो लोग होते हैं वो ना हाथ से खाते हैं, ना छुरी कांटों से खाते हैं। वो खाते हैं चॉपस्टिक्स से, जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं। और ये चॉपस्टिक से खाने की कला आसान नहीं है। मैं तो महीनों से सीख रहा हूँ लेकिन नहीं सीख पा रहा हूँ। इस चॉपस्टिक्स को वो एक हाथ में रखते हैं, दूसरा चॉपस्टिक हिलता रहता है, और इससे वो एक एक दाना उठा उठा के खाते हैं। देखिए मेरे सामने अभी मूंगफली रखी हुई है, जिसे बिहार में चिनिया बादाम कहते हैं। लेकिन मैं चाइनीज तो हूँ नहीं, बचपन से मैंने ये सीखा नहीं है, इसलिए मैं एक भी मूंगफली को इससे नहीं पकड़ पा रहा हूँ। लेकिन ये चॉपस्टिक्स बहुत रोचक चीज़ें हैं। यदि आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको चाइनीज खाना देगा, जो भी देगा, कुंग पाओ चिकन या जो भी, तो उसके साथ ये चॉपस्टिक्स जरूर दिया जाता है। और चॉपस्टिक से खाना हर चीनी बच्चे को बिल्कुल बचपन से सिखाया जाता है, जब वो 2-2.5 साल का रहता है तब। आप चॉपस्टिक से भी खाना सीख सकते हैं। आपको पटना में भी ये चॉपस्टिक्स मिल जाएगा, किसी भी बड़े शहर में चॉपस्टिक्स मिल जाएगा। और आप यूट्यूब से इसे खाना सीख सकते हैं। तो खास के नूडल्स जैसी चीज़ें चॉपस्टिक से खाने में बहुत मज़ा आता है। तो साथियों, ये थी कुंग फू फिल्मों की कहानी। यूट्यूब पर जाकर आप कुंग फू फिल्में देखेंगे, गूगल करेंगे ब्रूस ली को, जेट ली को, जैकी चैन को, और बताएंगे कि आपको कुंग फू फिल्में कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।